एक समय था जब ये जमीन हमारा घर थी, जंगल हमारे मंदिर थे, नदियां हमारी जीवन रेखाएं थीं, हम रखवाले थे। मालिक नहीं, हर पहाड़ और नदी के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे कानून अलिखित थे, प्रकृति और सबकी भलाई से चलते थे, कोई होर्डिंग नहीं थी। जंगल सभी को देता था और शांति रहती थी। फिर बाहरी लोग आए, लालच, बाढ़ और ऐसे कानून लाए जिनसे हम अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। उन्हें संसाधन दिखे, आत्माएं नहीं, चीजें दिखीं, घर नहीं, हमारी दुनिया सिकुड़ गई। बाढ़ें लग गईं, खदानों ने जमीन को स्कार्ड कर दिया और हमारी आवाजें दब गईं। मशीनों के शोर के नीचे जंगल के गाने फीके पड़ गए, लेकिन हमारे पुरखों वाले राजपाट की याद कायम है, हमारे दिलों में गूंजती है। जो खो गया उसे वापस पाने की पुकार हमें याद है कि हम कौन हैं और हम फिर से क्या बन सकते हैं। हमारी पहचान हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो हमारी भाषाओं, कहानियों और परंपराओं में बुनी हुई है। जब हम अपनी भाषा खो देते हैं तो हम अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी आत्मा खो देते हैं। हमारी संस्कृति हमारे कपड़ों में रहती है, नृत्यों में रहती है और जमीन और अपने बड़ों का सम्मान करने के तरीके में रहती है। दुनिया हमारी यूनिकनेस को मिटाने की कोशिश करती है, हमारे तरीकों को पिछड़ा कहती है, लेकिन हमारी पहचान हमारी ढाल है, जो हमें असिमिलेशन की लहर के खिलाफ मजबूती देती है। हमें अपनी भाषाएं बोलनी चाहिए, अपने त्योहार मनाने चाहिए और अपने बच्चों को अपना इतिहास सिखाना चाहिए। हमारी पहचान कोई पुरानी चीज नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है, हमारे भविष्य की नींव है। अपनी दुनिया को वापस पाने के लिए हमें अपनी पहचान को मजबूती से बचाना और नर्चर करना चाहिए। शिक्षा का इस्तेमाल कभी हमें मिटाने के लिए किया गया था, लेकिन अब इसे हमें एम्पावर करना चाहिए। हमारे बच्चों को दुनिया का ज्ञान सीखना चाहिए, अपनी जड़ों को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए। उन्हें डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनने दें जो हमारे लोगों की सेवा करें, लेकिन उन्हें हमारे नायकों, हमारी कला, हमारी खेती और हमारे जंगल के ज्ञान को भी सीखने दें। सच्ची शिक्षा ढाल और भाला दोनों है। हमारी संस्कृति की रक्षा करती है, हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। हमें स्कूलों में अपने इतिहास की मांग करनी चाहिए, लेकिन अपने खुद के सीखने के स्थान भी बनाने चाहिए। बुजुर्गों को युवाओं को सिखाना चाहिए, शिक्षित युवाओं को मेंटर्स के रूप में वापस लौटना चाहिए। शिक्षा हमारी आजादी की कुंजी है। जब गर्व से भरी होती है तो यह क्रांति लाती है। अपनी विरासत पर गर्व करने वाला एक आदिवासी अनस्टॉपेबल है। हमारा भविष्य एनलाइटेंड, रूटेड दिमागों पर निर्भर करता है। अकेले हम कमजोर हैं, एकजुट हम अनब्रेकेबल हैं। बहुत लंबे समय से हम बंटे हुए हैं, अब हमें एक लोग के रूप में खड़ा होना चाहिए। आदिवासी एकता गांव से शुरू होती है, मजबूत ग्राम सभाओं के साथ जो सामूहिक भलाई के लिए निर्णय लेती है। ईमानदार नेताओं को हमारे समुदायों से उठना चाहिए, हमारी जमीन और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। हमारी एकता बढ़नी चाहिए। जनजातियों के पार, क्षेत्रों के पार, मजबूत संगठनों और राजनीतिक आवाजों में हमें अपने खुद के प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए, जो हमारे कानूनों और हमारे भविष्य के लिए लड़े। पैन आदिवासी पहचान हमारी ताकत है। एक के साथ अन्याय सभी के साथ अन्याय है। जब हम एक होकर बोलते और वोट देते हैं तो हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारी एकता हमारी ढाल और न्याय का मार्ग है। हमारी संस्कृति कोई शो नहीं है, यह हमारे समुदाय की धड़कन है। अपने नृत्यों, त्योहारों और कला में हमें ताकत और अपनापन मिलता है। हर गाना, हर पैटर्न, हर रिचुअल हमारे पूर्वजों से एक जीवित लिंक है। हमें अपनी संस्कृति को गर्व से पहनना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी के खिंचाव का विरोध करना चाहिए। युवाओं के सीखने और जश्न मनाने के लिए सामुदायिक स्थानों को फिर से जीवित करना बहुत जरूरी है। हमारे त्योहार भव्य हों, हमारे गाने जोरदार हों, हमारी परंपराएं जीवित हों। संस्कृति एक बहती नदी है, हमारी जड़ों और हमारे संघर्ष को पोषित करती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कभी सूखे नहीं। हमारा संघर्ष आर्थिक आत्मनिर्भरता पर टिका होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमारा कानूनी हथियार है। आइए हम अपने जंगलों को एक साथ सुरक्षित और मैनेज करें। अपने संसाधनों को प्रोसेस और मार्केट करने के लिए कोऑपरेटिव्स बनाएं, प्रॉफिट्स को समुदाय में बनाए रखें। छोटे उद्योग बनाएं, ऑर्गेनिक खेती को फिर से जीवित करें और आजादी के लिए सीड बैंक्स बनाएं। अपने शिल्प को महत्व दें, उन्हें सुधारें, मार्केट करें और प्राइड और इनकम के स्रोतों के रूप में बनाए रखें। मजदूरों से एंटरप्रेन्योर्स की ओर बढ़ें, जिसमें युवा आगे बढ़ें। शिक्षा, ट्रेनिंग और क्रेडिट तक पहुंच जरूरी है।
आर्थिक आजादी हमारी प्रतिष्ठा को बहाल करती है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करती है। जब हम एक साथ प्रॉस्पर करते हैं तो हम ऊंचे और अनबाउंड खड़े होते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई अंदर है एकता, जिम्मेदारी और आशा को जगाना। हमारी आध्यात्मिकता जमीन में निहित है, हमारे पवित्र वन और त्योहार हमारी ताकत है। हमें अपनी आस्थाओं की पहचान की मांग करनी चाहिए और अपने पवित्र स्थानों की रक्षा करनी चाहिए। सच्ची एकता का मतलब है खुद को एक आदिवासी परिवार के रूप में देखना, एक दूसरे के लिए खड़ा होना। हर व्यक्ति की एक भूमिका है, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई हमारे भविष्य का एक गार्डियन है। हमें अपने खुद के सेवियर्स बनना चाहिए, स्वच्छ, स्वशासित गांव और मजबूत समुदाय बनाना चाहिए। आइए सीखने, एकजुट होने, इनोवेट करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कसम खाएं। हमारा राजपाट डिग्निटी, न्याय और स्वशासन का है संघर्ष और एकता के माध्यम से फिर से बनाया गया। रास्ता लंबा है, लेकिन अपने पूर्वजों की भावना के साथ हम इसे एक साथ चलेंगे। हम उठेंगे और हम अपनी दुनिया को वापस पाएंगे।